संभल का विकास दुबे गिरफ्तार, दिल्ली में छापेमारी, पत्थर फेंकने वाली आंटी भी बुरके में गिरफ्तार। संभल में हुई सफाई, सड़कों पे न पत्थरबाज न दंगाई, चौकी बन के तैयार, सलीम की हेकड़ी बाहर आई। डीएसपी के पैर पे मारी थी गोली, पूछताछ में खोला हर राज, इलाज ऐसा हुआ कि संभल भी कांप गया। संभल की ये तस्वीर आपके सामने। पहली तस्वीर डीएसपी अनुज चौधरी की है जब वो बैठे हैं, पैर में चोट लगी है। दूसरी तस्वीर सलीम की है, ये वही सलीम है जिसने डीएसपी के पैर में गोली मारी थी। सलीम की गिरफ्तारी दिल्ली से हुई। दिल्ली से अब तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। संभल का शख्स दिल्ली के बाटला हाउस में छिपा है। जिन पत्थरबाजों को गिरफ्तार किया गया उसमें सलीम का नाम बेहद खास है। पुलिस टीम पे हमला, स्टाइल एकदम दंगाइयों वाला, काम पत्थर चलाना, पहचान गोली मार के भाग जाना। सलीम के साथ एक बुरके वाली आंटी की गिरफ्तारी भी हुई है। उनकी कहानी भी सुनिए। मस्जिद के पास वाली गली में इनका मकान है। आंटी बुरका पहन के छत पर जाती है, वहाँ से दे दनादन पत्थर फेंकती है। ये पत्थर नीचे खड़े पुलिस वालों के सिर पे गिर रहे थे। आंटी की पहचान करने में संभल के आईपीएस को लंबा वक्त लग गया, लेकिन गिरफ्तारी के बाद जो सच बताया वो हैरान कर देगा। तो पहले सलीम का कांड, फिर बुरके वाली आंटी का पूरा हिसाब सुनिए। सलीम संभल के सांसद जियाउर रहमान को अपना नेता मानता था। सर्वे वाले दिन इसने एक नेता के कहने पे प्रशासन पे अटैक बोल दिया। उसके बाद ये संभल से निकलकर दिल्ली छिपने आया। बाटला हाउस से एक गिरफ्तारी हुई, लेकिन सलीम पुलिस की पकड़ से बाहर था। दिल्ली का सीलमपुर इलाका, दिल्ली में इस इलाके को संवेदनशील कहा जाता है। इस इलाके में यूपी के कई मुस्लिम परिवार रहते हैं। मुसलमानों की संख्या ज्यादा है। वहां केजरीवाल की सरकार भी है, तो छिपने छिपाने का पूरा इंतजाम भी है। पर डीएसपी अनुज चौधरी का इंतकाम बाकी था। हैरानी की बात यह है कि सीलमपुर के जिस मोहल्ले से उसकी गिरफ्तारी हुई, उसके पड़ोसियों को इस बात की जानकारी थी कि सलीम ने ही गोली चलाई थी और ये संभल घटना का पत्थरबाज भी है, लेकिन उसे छिपाया गया। पुलिस ने दिल्ली के सीलमपुर के साथ बाटला हाउस में सादी वर्दी में कई जवान तैनात किए। नतीजा सलीम सीलमपुर से गिरफ्तार हो गया। वो गिरफ्तारी के बाद एकदम सीधा बन रहा था। शायद पुलिस ने उसे कुछ देर के लिए उल्टा किया हो। सलीम हो या बुरके वाली आंटी, हर किसी की कहानी एक जैसी क्यों है। उस दिन सुबह आंटी पत्थर फेंककर गायब हो गई। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कैसे पत्थर पे पत्थर मारा जा रहा है। सलीम के बाद बुरके वाली आंटी की गिरफ्तारी पे भी एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। छत पे पत्थर कई दिन पहले से ही जमा किए। आंटी को किसी ने कहा था जब पुलिस सर्वे के लिए आए तो छत से पत्थर फेंकना, देखना पत्थर एकदम सिर पे लगे, पुलिस भाग जाएगी, लौट जाएगी, डर जाएगी और योगी की बेइज्जती हो जाएगी। सलीम और आंटी को मिलाकर अब तक 53 दंगाइयों को जेल में डाला जा चुका है। अभी कई गिरफ्तारियां बाकी है। सांसद बर्क का नाम भी इसी में जुड़ने वाला है, क्योंकि हाईकोर्ट ने कहा याचिका खारिज करते हैं। बर्क साहब न संभल में छिप पाएंगे, न संसद में रह पाएंगे। सलाखें हो रही हैं तैयार, पुलिस कर रही है उनका भी पूरा इंतजाम। सलीम ने ही चलाई थी गोली, उसकी हुई पूछताछ तो उसने ले लिया है संभल सांसद का नाम। एक एफआईआर, फिर 2 एफआईआर और उसके बाद जनवरी जाते जाते संभल के सांसद बर्क साहब की भी विदाई होगी। ससुराल होगी जेल, खातेदारी करेगी यूपी पुलिस और कोर्ट सुनाएगा फैसला, क्योंकि संभल का गहरा राज अभी खुला नहीं। उस दिन खुलेगा जिस दिन सांसद साहब को भी जेल होगी।